गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे सॉइल के बारे में। ये आपका नेक्स्ट टॉपिक है लैंडस्लाइड के बारे में। लैंडस्लाइड के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो सॉइल है। तो अब हम देखेंगे कि आखिर सॉइल को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और किस तरीके से सॉइल बनती है। ये जो फिगर है वो आपको दिखा रहा होगा कि ये जो सॉइल है, सॉइल में ये वाला जो पोर्शन है, ये वाला जो ये दिखाया हुआ है, ये पोर्शन है इसकी अपर लेयर है। ये ऑर्गेनिक लेयर होती है जिसपे ग्रास अपनी वेजिटेशंस ग्रो करती हैं। जस्ट इसके नीचे जो ये है, ये टॉप सॉइल को दिखा रहा है। ठीक है, ये जो है ये सब सॉइल है, इसके नीचे जो लेयर होती है। इसके बाद ये पेरेंट मटेरियल है और ये बेड रॉक्स है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। अभी नेक्स्ट देखते हैं कि अब भाई ये सारी चीजें हैं, तो इसके बाद आखिर सॉइल होती क्या है। जो सॉइल होती है वो क्या होती है? द थिन लेयर ऑफ ग्रेनी सब्सटेंस कवरिंग द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड सॉइल। अब इसमें क्या होते हैं, जो ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं, इस तरह के छोटे 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 ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं। ये जो इसकी जो लेयर होती है, ये लेयर मिलके सॉइल बनाती है। ये समझ में आ गया आपको? ठीक है। जब ये ग्रेनी सब्सटेंस, अभी ये ग्रेनी सब्सटेंस कहाँ से आते हैं? क्वेश्चन, ये बेचारा कंफ्यूज है। ये कंफ्यूज है कि ये ग्रेनी सब्सटेंस आखिर नेचर में आते कहाँ से हैं। देखिए जब लैंड, जब रॉक्स होती हैं, हमारी जो रॉक्स होती हैं वो जब डिग्रेड होती हैं तो क्या डिबरीज बनती हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स बनते हैं। तो पानी हवा पानी के साथ क्या होते हैं, कैरी होते हैं और एक जगह पे क्या होना चालू हो जाते हैं, कंपाइल होना चालू हो जाते हैं या अक्यूमुलेट होना चालू कर हो जाते हैं। उससे क्या होती है, हमारी ये ग्रेन्स बनते हैं, ग्रेनी सब्सटेंस बनता है। ये ग्रेनी सब्सटेंस बनता है और जो ग्रेनी सब्सटेंस बनते हैं वो अर्थ की एक लेयर होती है। ये लेयर होती है ग्रेनी सब्सटेंस की। ठीक है ना, ये लेयर, इसे ही सॉइल बोलते हैं। ठीक है, इस एक सेंटीमीटर जो लेयर है, इसको बनने में हजारों साल लग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसमें क्या कह रहा है ये। इट इज क्लोजली लिंक्ड टू लैंड। ऑब्वियसली ये क्लोजली लिंक्ड होती है लैंड के साथ ही। नेक्स्ट है, लैंड फॉर्म्स डिटरमाइन द टाइप ऑफ सॉइल। जो लैंड फॉर्म्स है वो डिटरमाइन करती है कि सॉइल का टाइप क्या होगा। जैसे अभी अगर हम देखें, पेरेंट रॉक क्या कहती है? पेरेंट रॉक कहती है कि इट कैन बी सेडिमेंट्री, इग्नियस और मेटामॉर्फिक। आपने 7th क्लास में रॉक साइकिल पढ़ा था। रॉक साइकिल में अलग अलग रॉक्स पड़ी थी कि कैसे मोल्टन मेटल बाहर निकलता है, कैसे उससे इग्नियस रॉक बनती है, मेटाफॉर्मिक सेडिमेंट्री रॉक कैसे बनती है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक्स जो है, हमने बताया था कि ये जो वल्केनो होता है, इस वल्केनो से जब मोल्टन मेटल बाहर निकलता है इस तरीके से, ठीक है, तो ये मोल्टन मेटल ऐसे यहाँ से आता है, इस तरीके से, इस तरीके से लेयर बन जाती है इस पे। और जब ये यहाँ से रोल डाउन होता है या फिर क्या होता है, तो ये एक दूसरे से क्या करते हैं, कोलाइड करती हैं। ठीक है, कोलाइड करती हैं। ठीक है, कोलाइड करने के बाद क्या होता है, छोटे 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 इस तरीके से पार्टिकल्स बन जाते हैं, ग्रेन्स बन जाते हैं। अब क्या होता है, ये ग्रेन्स क्या होता है, ये ग्रेन्स, अब अगर आप देखो इसमें अगर पानी फ्लो हो रहा है तो ये ग्रेन्स क्या होंगे, ये ग्रेन्स वाटर के साथ फ्लो कर जाएंगी। क्या करेंगे वाटर के साथ? ये जो ग्रेन्स हैं ये पानी के साथ हमारा क्या करेंगे, फ्लो करेंगे और आगे जाके कहीं पे कंपाइल होना चालू हो जाएंगी। ठीक है, अगर मान लो आपका वाटर फ्लो कर रहा है इधर, ठीक है, और ये यहाँ पे जाके, जैसे अगर ये है तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो ग्रेन्स हैं ये कंपाइल होना चालू हो जाएंगे ऐसे ऐसे। थोड़ा सा पेन नहीं है, माउस से ही समझा रहा हूँ मैं आपको। और धीरे धीरे यहाँ पे क्या होगा, ये स्टोर होते जाएंगे
और पानी आपका आगे निकलता जाएगा। अब आपको समझ में आ गया होगा, 7th क्लास में हमने रॉक साइकिल पढ़ा था, उसी से रिलेटेड है। अब जो अब ये जो पेरेंट मटेरियल है वो कुछ भी हो सकता है, सेडिमेंट्री भी हो सकता है, इग्नियस भी हो सकता है, मेटाफॉर्बिक भी हो सकता है, और इसी के आधार पे आपकी लैंड जो सॉइल है उसका टाइप डिपेंड करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। आपको पूरे पॉइंट्स को मैं अच्छी तरह समझाऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो पाए, क्योंकि अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा तो पढ़ाई करने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट है इसमें soil is a made up of organic matter, minerals, withered rock found on the earth। ठीक है, सॉइल जो होती है वो किस किस की बनी होती है। क्वेश्चन यहाँ पे ये रेज होता है कि सॉइल जो बनती है वो किस किस चीज से बनती है। तो यहाँ पे जो सब्सटेंस है उसमें ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर क्या होते हैं, ये हमारे ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, ये ऑर्गेनिक मैटर है। ठीक है, जो नेचर द्वारा बने हुए जो मैटर्स हैं वो ऑर्गेनिक मैटर है। मिनरल्स है, ठीक है, मिनरल्स को आप अच्छी तरह जानते ही हैं। ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर है, मिनरल्स है, और वीदर्ड रॉक है। अब यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है वीदर्ड। ठीक है, ठीक है, विदर्ड जो वर्ड आ रहा है, विदर्ड का मतलब है ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक्स, मतलब किस तरीके से रॉक्स टूटती हैं। ठीक है ना, ड्यू टू द एक्सपोजर, ड्यू टू द एक्सपोजर इन द क्लाइमेट कंडीशन, क्योंकि वो क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, जैसे टेम्परेचर कभी कम होता है, कभी ज़्यादा होता है, उसकी वजह से, या फ्रोस्टिंग की वजह से, या एनिमल्स या ह्यूमंस की वजह से, और वेजिटेशंस की वजह से, ये सारी चीज़ें मैं आपको एक सेपरेट वीडियो लेक्चर में वीदरिंग को समझाऊंगा। तो ये वीदर्ड रॉक्स फाउंड ऑन द अर्थ, जो अर्थ पर हमारे फाउंड होती है, उनकी वजह से ही ये सॉइल मेडअप होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम क्या कहता है, दिस हैपन थ्रू द प्रोसेस ऑफ वीदरिंग। अब ये सब जो है, ये जो वीदर्ड रॉक्स है वीदरिंग प्रोसेस से बनती है। ठीक है ना, वीदरिंग प्रोसेस क्या है, किस तरीके से जो रॉक है वो धीरे धीरे डिग्रेड होती है। ठीक है, डिग्रेड होने के बाद वो वाटर या एयर के साथ उसके जो ग्रेन्स हैं वो एक जगह से दूसरी जगह पे कैरी होते हैं। कैरी होने के बाद वो क्या होते हैं, जैसे हमने गंगा यमुना के ब्रह्मपुत्र के मैदान के बारे में पढ़ा था कि वहाँ पे जो जो सॉइल होती है बहुत फर्टाइल होती है, वहीं पे ह्यूमन सेटलमेंट होता है। तो क्यों होती है, क्योंकि वो रिवर के वाटर के साथ फ्लो होके सॉइल वहाँ पे क्या होती है, अक्यूमुलेट हो जाती है, और वो बहुत ही ज्यादा क्या होता है, फर्टाइल होती है, क्योंकि उसमें क्या होता है, ऑर्गेनिक मैटर भी होते हैं, मिनरल्स भी होते हैं, ये सारी चीजें होती हैं। तो अभी हमें समझ में आ गया होगा कि सॉइल कैसे बनती है। द राइट मिक्स ऑफ मिनरल एंड ऑर्गेनिक मैटर मेक द सॉइल फर्टाइल। अब यहाँ देखो ये वर्ड आ गया सॉइल फर्टाइल। अब जो रिवर का पानी होता है या रिवर जो आती है वो अपने साथ क्या लाती है, मिनरल्स लाती है, ऑर्गेनिक मैटर लाती है। तो इससे क्या होता है, वो जो सॉइल होती है वो बहुत ज्यादा फर्टाइल होती है। ये आपको समझ में आ गया होगा कि सॉइल क्या होती है। ठीक है, ये ग्रेनी सब्सटेंस होते हैं जो कि अर्थ सरफेस को कवर करते हैं। अब ये ग्रेनी सब्सटेंस आते कहते हैं कहाँ से हैं, ये क्लोजली लैंड से लिंक होते हैं, और ये किस तरीके से बनते हैं, ऑर्गेनिक मैटर, मिनरल्स और वीदर्ड रॉक से। सारा जो खेल होता है वो रॉक के वीदरिंग वीदरिंग प्रोसेस से होता है, कि रॉक्स कैसे डिग्रेड हो रही हैं, टूट रही हैं, छोटे छोटे सब्सटेंस, छोटे छोटे मैटर सब्सटेंस में वो कन्वर्ट हो रही हैं, फिर एयर और वाटर के साथ वो कैरी हो रही हैं, और कहीं एक जगह पे जाके एक्यूमुलेट हो रही हैं, जहाँ पे रिवर का पानी जा रहा है या विंड चल रही है वो उसको कहाँ पे ले जाके इकट्ठा करती है। ये सारी चीजें इस टॉपिक में हम समझ गए होंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट एक फैक्टर्स ऑफ सॉइल फॉर्मेशन। अब ये जो सॉइल फॉर्मेशन है, सॉइल फॉर्मेशन का मतलब है सॉइल के बनने को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। जो मेजर फैक्टर हैं उसमें दो फैक्टर हैं। नेचर ऑफ द पेरेंट रॉक, जो हम समझ रहे हैं, पेरेंट रॉक क्या होती है,
ये इग्नियस हो सकती है, सेडिमेंट्री हो सकती है, ये पेरेंट रॉक हो सकती है। अब इसका क्या होता है, डिग्रेडेशन होता है, किसकी वजह से होता है, टेम्परेचर की वजह से, स्नो की वजह से, या फिर एनिमल या ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, या फिर और भी ये है वेजिटेशंस की वजह से जो रॉक्स टूटती हैं। अब वो कौन सी रॉक्स टूट रही हैं, मेरे या तो सेडिमेंट्री रॉक टूट रही है या इग्नियस रॉक टूट रही है। ये डिपेंड करती है कि पेरेंट रॉक की डिपेंड करती है कि सॉइल का नेचर क्या होगा। दूसरा क्लाइमेट फैक्टर है, कौन से क्लाइमेट फैक्टर्स मैंने बता दिए हैं, कौन कौन से क्लाइमेट फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं। दूसरे फैक्टर में टोपोग्राफी, टोपोग्राफी का मतलब होता है जियोग्राफी कैसी है, ये किसी जोन की जियोग्राफी, जैसे शिमला की जियोग्राफी देखो, शिमला हाइट पे है। दूसरा वहाँ की सॉइल अलग मिलेगी, यूपी की सॉइल अलग मिलेगी, राजस्थान की सॉइल अलग मिलेगी, हरियाणा की सॉइल अलग मिलेगी। क्यों मिलेगी, क्योंकि ये डिपेंड करता है कि वहां पे जाने वाली रिवर का पानी किस तरीके से वो सॉइल को ले जाता है, या विंड के साथ जो सॉइल जाती है वो किस टाइप की है, किस रॉक से टूट के बन रही है, ये सब डिपेंड करता है। रोल ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, अब ये ऑर्गेनिक मैटर के रोल पे भी डिपेंड करता है। टाइम टेकन फॉर द कंपोजिशन ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, और सॉइल फॉर्मेशन की कंपोजिशन में लगने वाला टाइम, ये सारी चीजें, ये फैक्टर्स हैं जो हमारी सॉइल फॉर्मेशन को अफेक्ट करते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं। अब देखिए सॉइल किस किस तरीके से बनती है। पेरेंट रॉक्स डिटरमाइन कलर टेक्सचर। अब सॉइल में क्या क्या चीजें कौन कौन डिसाइड करता है। जो पेरेंट रॉक होती है जो वो डिटरमाइन करती है कि उसका कलर क्या होगा, उसका टेक्सचर क्या होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होगी, मिनरल्स क्या होंगी, मिनरल कंटेंट्स क्या होंगे, और परमेबिलिटी क्या होगी। ठीक है, अब देखें रिलीफ एल्टीट्यूड क्या होगा, स्लोप डिटरमाइंस अक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल, सॉइल का अक्यूमुलेशन किस तरीके से हो रहा है ये भी डिटरमाइन करता है कि किस तरीके से सॉइल अक्यूमुलेट हो रही है, पानी के साथ अक्यूमुलेट हो रही है, हवा के साथ अक्यूमुलेट हो रही है, मतलब कहाँ पे अक्यूमुलेट हो रही है, किस एल्टीट्यूड पे अक्यूमुलेट हो रही है, या स्लोप पे हो रही है। फ्लोरा फूना एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म अफेक्ट द रेट ऑफ ह्यूमस फॉर्मेशन, जो मतलब उसकी ह्यूमस फॉर्मेशन मतलब उसके मॉइस्चर एब्जॉर्ब करने की जो कैपेसिटी है, ठीक है ना। ह्यूमस फॉर्मेशन को कौन डिसाइड करता है, उसके माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं और फ्लोरा और फूना करते हैं। ठीक है, टाइम डिटरमाइन थिकनेस ऑफ द सॉइल प्रोफाइल। अब जो टाइम डिटरमाइंस क्या करता है, सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल प्रोफाइल की थिकनेस को करता है। क्लाइमेट टेम्परेचर रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वीदरिंग एंड ह्यूमस। जो वीदरिंग का रेट ऑफ वीदरिंग है, मतलब रॉक्स के टूटने का जो रेट है, और जो ह्यूमस है वो किस पे डिपेंड करता है, रेनफॉल पे और क्लाइमेट टेम्परेचर पे। ठीक है ना, क्लाइमेट टेम्परेचर पे क्या, और रेनफॉल इन्फ्लुएंस रेट ऑफ वीदरिंग और एंड ह्यूमस। ये आपको स्लाइड समझ में आ गई होगी। ये बता रहे हैं कि कौन कौन सी चीजें हैं जो सॉइल को अफेक्टेड करती हैं। पेरेंट रॉक, ये हमें समझ में आ गया होगा, वो सॉइल के किस किस चीज को बताती है। ठीक है, वो क्या डिटरमाइन करती है, सॉइल का कलर कैसा होना चाहिए, कलर कैसा होगा, उसका टेक्सचर कैसा होगा, केमिकल प्रॉपर्टीज कैसी होंगी, किस तरीके से होंगी, कंटेंट। अब इग्नियस रॉक की जो इग्नियस रॉक का कलर अलग होगा, टेक्सचर अलग होगा, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग होगी। अगर उसी के देखोगे तो सेडिमेंट्री रॉक का अलग मिलेगा आपको। ठीक है, उसका स्लोप क्या है, ये डिटरमाइन करता है एक्यूमुलेशन ऑफ सॉइल को, मतलब किस एल्टीट्यूड से वो फ्लो होके आ रही है और कहाँ पे कौन सी सॉइल अक्यूमुलेट हो रही है। अब ये जो है ये ह्यूमस, ह्यूमस कैसे फॉर्मेशन होता है, फ्लोरा और फूना और माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ये जो तीन चीजें हैं वो अफेक्ट करती है ह्यूमस के फॉर्मेशन को। अब क्लाइमेट कंडीशन, टेम्परेचर, रेनफॉल है जो किसके वीदरिंग और ह्यूमस की रेट को इफेक्ट करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर ज्यादा होगा फिर एकदम ठंडा होगा, ठीक है, कहीं पर टेम्परेचर हमेशा ही लो रहता है, तो किस तरीके से वो डिग्रेड हो रही है इस पे भी डिपेंड करता है। टाइम डिटरमाइंस द थिकनेस, और सॉइल की जो प्रोफाइल है उसका लगने वाला टाइम, थिकनेस को कौन डिटरमाइन करता है, टाइम डिटरमाइन करता है। नेक्स्ट, अब मैंने इसमें दो वर्ड्स हैं वो दिखाए हुए हैं स्लाइड में कि इसका मतलब क्या होता है। परमीबिलिटी का मतलब क्या होता है, द एबिलिटी ऑफ ए सब्सटेंस टू अलाउ अनदर सब्सटेंस टू पास थ्रू इट, मतलब वो सब्सटेंस की एबिलिटी जो दूसरे सब्सटेंस को उससे पास होने के लिए अलाउ करती है।
especially the ability of a porous rock, sediment and soil to transmit fluid through pores and cracks. जैसे सॉइल पोरस होती है तो उसमें से उसके पोर्स में से या क्रैक्स में से फ्लूइड ट्रांसमिट होना, ठीक है ना, फ्लूइड ट्रांसमिट होने की जो एबिलिटी है, मतलब आपने देखा होगा कहीं पे पानी की रिटेंशन, किसी में पानी आपने डाला तो वहां पे कितना पानी होल्ड कर सकती है वो, किसी सॉइल में पानी डालते हैं वो बहुत जल्दी पास हो जाता है, जैसे अगर देखें राजस्थान की सॉइल है वहां पे पानी डालोगे वो एब्जॉर्ब कर लेती है, निकल पानी नहीं, पानी वहां पे थोड़ी देर बाद मिलेगा ही नहीं, ठीक है। और हरियाणा में देखेंगे तो पानी उसकी रिटेंशन कैपेसिटी अच्छी है सॉइल की, यहाँ पे पानी स्टोर हो जाता है काफी दिनों तक, ठीक है। इस ये परमेबिलिटी का मतलब ये है। वीदरिंग, अगर वीदरिंग देखेंगे तो आप क्या होगा वीदरिंग का मतलब है द ब्रेकिंग अप एंड डिके ऑफ एक्सपोज्ड रॉक, मतलब मान लो ये रॉक है आपकी, ये आपकी रॉक है, ये आपका सन है, ठीक है। यहाँ पे टेम्परेचर क्या पड़ रहा है, ठीक है ना, ये एक्सपोज्ड रॉक है, थोड़ा सा रॉक ऐसे ही बना है। द ब्रेकिंग अप, इसका जो ब्रेकिंग होना, इसका जो टूटना है, इस तरीके से छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूटती है ये रॉक्स, ठीक है ना भाई। अब टेम्परेचर चेंज, कभी टेम्परेचर हो रहा है, ठीक है, कभी इस पे स्नोफॉल हो रहा है, ठीक है, जैसे शिमला देखते होंगे तो टेम्परेचर भी होता है, स्नोफॉल भी होता है, ठीक है ना। इसका फ्रोस्ट एक्शन है, यहाँ पे बर्फ जमी होती है, ठीक है, टेम्परेचर कम ज्यादा होता रहता है। प्लांट्स एनिमल्स हैं, कौन कौन से इस पे प्लांट लगे हुए हैं, ठीक है ना, ये प्लांट इसके अंदर जाते हैं, तो जैसे ये मान लो इसमें क्रैक है, कोई ये रॉक है और इस तरीके से बनी हुई है, और यहाँ पे आपका क्या आ गया, ट्री निकल आया, समझ रहे हैं, ये आपका ट्री है। तो ये क्या करेगा, इसको क्रैक करना चालू करेगा, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से ये यहाँ से ये डिग्रेड होना चालू होगी रॉक, यहाँ से टूटना चालू होगी, ठीक है। अगर यहाँ से अब यहाँ से बारिश हो रही है, बारिश होना चालू हो गई, तो ये पानी जो गिरेगा इसके साथ ये छोटे छोटे पार्टिकल्स फ्लो के नीचे आएंगे, ठीक है ना, और सरफेस प्लेन एरियाज पे ये क्या होंगे, एक्यूमुलेट होना चालू हो जाएंगे। ये जस्ट एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, आप समझ रहे होंगे कैसे इसकी वीदरिंग होती है। तो ये इस तरीके से सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अगर आपको कुछ भी चीज समझ में नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। और नेक्स्ट वीडियो स्लाइड में मैं आपको वीदरिंग समझाऊंगा कि वीदरिंग कैसे काम करती है, किस तरीके से रॉक्स टूटती हैं, डिग्रेड होती हैं, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। इस तरीके से हमारा, जैसे मान लो हम ये रॉक है और ये हमारा वाटर फ्लो कर रहा है, और ये वाटर फ्लो करके ये यहाँ से भी वाटर आ रहा है, ठीक है, यहाँ से भी, ठीक है, इस तरीके से जा रहा है। और फिर ये आगे जाके एक डेल्टा बनाती है, यहाँ पे क्या बनाती है, डेल्टा, और यहाँ पे बड़ी नदी में या ओशन में जाके ये गिर जाती हैं। अब क्या होगा, अब यहाँ से ये सेडिमेंट्स, छोटे 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 सेडिमेंट्स हैं, ये सेडिमेंट्स आपके यहाँ पे इसके साथ पानी के साथ फ्लो करना चालू हो जाएंगे। जब ये ओवरफ्लो करेगी तो यहाँ पे ये सेडिमेंट्स क्या होंगे, पाइलअप हो जाते हैं, ठीक है, यहाँ पे पाइलअप होना चालू हो जाते हैं, ठीक है। इस तरीके से यहाँ पे सॉइल का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। ये हुआ जब वाटर कैरी करता है तो सॉइल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अगर वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए, इसके आगे की सीरीज भी मैं लेकर आऊँगा। ठीक है, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।